हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एस क्लासेस पर। इस क्लास में आप लोग देखेंगे जो 2024 में एसएससी जीडी का पेपर हुआ था, उसी पेपर से जीके जीएस के 20 प्रश्नों को इस क्लास में लिया गया है, जो कि आप प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट के माध्यम से आप इसे लगा सकते हैं। अंत में आपको बताना है कमेंट करके कि आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। आपको बताना चाहेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम है एसएससी जीडी का, जिसकी परीक्षा आपकी 4 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं, इसलिए आप तैयारी में जुट जाएं और अपनी एक सीट को पक्का करें। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। पहला प्रश्न अपना है जीके जीएस का, सामान्य ज्ञान का। वो है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बांसुरी गुरु क्या चीज़ बांसुरी गुरु किस भारतीय संगीतकार के जीवन पर आधारित थी। आपको बताना कि जो बांसुरी गुरु जो फिल्म थी, वह किस भारतीय संगीतकार के जीवन पर आधारित थी, यह पूछा गया है। बताएं आप लोग ये किनके जीवन पर आधारित थी। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। कमेंट करें आप लोग फटाफट, इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बांसुरी गुरु जो फिल्म थी, ये हरिप्रसाद चौरसिया के जीवन पर आधारित थी, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। यदि आपका जवाब हरिप्रसाद चौरसिया था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किसने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद को संबोधित किया था। अर्थात जो 1893 में शिकागो में जो विश्व धर्म संसद को संबोधित किया था, वह किसने संबोधित किया था, ये पूछा गया है प्रश्न में। ये संबोधित किया था, कमेंट करें आप लोग किसने किया था। आप लोग इसका जवाब बता रहे हैं कमेंट बॉक्स में। ज़्यादातर आप लोगों का इसको मैं सही जवाब दे रहे हैं कुछ लोग इसमें, और कुछ लोगों का गलत जवाब आ रहा है कमेंट बॉक्स में। इसका सही जवाब होगा स्वामी विवेकानंद। जो 1893 में जो शिकागो में जो विश्व धर्म संसद का संबोधित किया था, वह संबोधित किया था स्वामी विवेकानंद ने। इस तरह से आपका सही जवाब होगा फर्स्ट वाला ऑप्शन, स्वामी विवेकानंद। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अंत में आपको बताना है कमेंट करके कि आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि जून 2023 तक नागरिकों के लिए को उनके घरों से कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए बहुभाषी भारत कानूनी हेल्पलाइन किसने लॉन्च की। हो सकता है ये प्रश्न करंट अफेयर्स का है, जो कि 2024 के पेपर में पूछा गया था। हो सकता है ये प्रश्न आपसे पुनः पूछ लिया जा सके। तब इसका सही जवाब क्या था। इसका सही जवाब था न्यायमूर्ति JS खेर। क्या इसका सही जवाब होगा। सॉरी साथियों, इसका सही जवाब आपका होगा न्यायमूर्ति एमन बेकट चलैया। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब था। यदि आपका जवाब फोर्थ वाला ऑप्शन था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि बैंक दर में कमी मुद्रा पूर्ति में डैश कर सकती है। यदि बैंक दर में कमी मुद्रा पूर्ति में डैश कर सकती है, तब ये क्या कर सकती है। कमी कर सकती है, वृद्धि कर सकती है, बराबरी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा वृद्धि। यदि आपका जवाब वृद्धि था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भरतनाट्यम के लिए 2009 में पद्म भूषण जीतने वाले जोड़े डैश हैं। आपको जोड़ा बताना है, कौन सा वाला जोड़ा ठीक है, जो कि जिन्होंने 2009 में पद्म भूषण जीता था, अर्थात उन्हें मिला था। तब इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब क्या देंगे आप लोग, बताएं क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा बनदिल पुदिया बिट्रिल धनंजयन और शांता धनंजयन के लिए ये पुरस्कार 2009 में मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था। वह मिला था कौन सा, पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया था। अगला प्रश्न है कि किस राज्य का संबंध कथक से है। अब आपको बताना है कि कथक जो नृत्य है, वह किस राज्य का है।
तब किसका राज्य का है? कमेंट करें। आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? उत्तर प्रदेश होगा, बिहार होगा, आंध्र प्रदेश होगा या केरल होगा? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? आप लोग ज़्यादा करें इसका, आप लोग सही जवाब बता रहे हैं कमेंट बॉक्स में। इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। कथक जो नृत्य है वह किस राज्य का है? वह नृत्य है उत्तर प्रदेश का। और केरल का कौन सा नृत्य है? आप कमेंट करके बताएं, जो फेमस है आपको कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है कि फ्री थ्रो डैश का खेल शब्द है। आपको बताना जो फ्री थ्रो एक शब्द है वह किस खेल से संबंधित है। तो वह किस खेल से संबंधित है? यह संबंधित है बास्केटबॉल से। यदि आपका जवाब बास्केटबॉल था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है और चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तब आप भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सेशन को शेयर कर दें और क्लास को लाइक कर दें। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि श्रीलंका भारत से पाक जलमंडलों मध्य और डैश द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चरण द्वारा अलग होता है। तभी किसके द्वारा अलग होता है? यह अलग होता है मन्नार की खाड़ी के द्वारा, जो कि यह प्रश्न 2024 में कई शिफ्टों में पूछ लिया गया है। हो सकता है इस बार भी आपसे यह प्रश्न आपके एसएससी जीडी जो 2025 में आपका 4 फरवरी से एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें आपसे पूछा जा सके। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना ने अपना लक्षित विकास हासिल किया? तो भाई कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसने ये लक्ष्य हासिल किया था? यह योजना कौन सी थी? यह योजना थी 8वीं योजना। आपको बताना है कि कमेंट बॉक्स में कि 8वीं योजना किस सन में शुरू हुई थी। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? हो सकता है आपसे अब 2024 का पूछ लिया जाए, तब आपको 2024 का आपको याद रखना है। लेकिन इसका सही जवाब था क्या था? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका सही जवाब क्या था। इसका सही जवाब था शक्तिकांत दास। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि केरल का पारंपरिक उत्सव कौन सा है? अब आपको बताना कि जो केरल का जो पारंपरिक उत्सव होता है वह कौन सा होता है। आपको इससे पहले बताया गया था कि कौन सा फेमस जो नृत्य है जो कि केरल राज्य का है। आप देख चुके होंगे, पुनः ही पूछ लिया गया है। ठीक है, बताएं आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ओणम। थर्ड वाला ऑप्शन यदि आपका जवाब था तब बिल्कुल सही जवाब था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या है? इसमें पूछा गया कि जो आधुनिक आवर्त सारणी थी उसमें आपको परमाणु क्रमांक बताना है। किसका बताना है? हीलियम का परमाणु क्रमांक बताना है कि हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है। हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2। इस तरह से आपका पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। कौन सा? पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। क्या कितना होता है? 2। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? आपको बताना कि कौन सा शब्द है जो क्रिकेट से संबंधित नहीं है। रन जो होता है आप किससे होता है? रन किस में लेते हैं? ये लेते हैं क्रिकेट में। और जो ड्रिबलिंग होता है ये किस में लेते हैं? तो क्या होता है? ड्रिबलिंग तो क्रिकेट में होता नहीं है। तब यही वाला आपका संबंधित नहीं है क्रिकेट से। तो कौन सा वाला ठीक हो जाएगा? थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि कौन चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी है? आपको बताना है कि चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का क्या नाम था। तब इनकी पत्नी का क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम था कुमार देवी। इस तरह से आपका थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत अपनी लगभग डैश भूमि सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। आपको बताना है कि जो भारत है वह अपनी भूमि
अफ़गानिस्तान के साथ कितना हिस्सा साझा करता है? कितना हिस्सा साझा करता है? ये करता है 106 किलोमीटर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 ए निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये एक ऐसा प्रश्न है कि जो एसएससी जीडी के 2024 में ऐसे कोई सी शिफ्ट रही होगी जिसमें नहीं पूछा गया, वरना जो अनुच्छेद 51 ए आर्टिकल 51 ए है, जो कि ये लगभग सभी शिफ्टों में पूछा गया था। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा इसका सही जवाब होगा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा सही जवाब हो जाएगा? फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। वैधानिक तरलता अनुपात क्या है, जिसे एसएलआर भी कहते हैं आप लोग? एसएलआर जो होता है, जो बैंकों में आपने सुना होगा, एसएलआर है, सीआरआर है, इस तरह से आपने नाम सुने होंगे। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा यह जमाव का वह प्रतिशत है जो किसी बैंक में अल्पकाल में तरल रूप में रखना होता है। फोर्थ वाला ऑप्शन यदि आपका जवाब था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन डैश द्वारा निर्धारित किया गया जाता है। जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उनका वेतन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? यह पूछा गया है प्रश्न में। तभी किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन? इनका वेतन निर्धारित किया जाता है भारत की संसद के द्वारा। फोर्थ वाला यदि आपका जवाब था भारत की संसद, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारत ने दूसरे एशियाई खेलों की मेजबानी किस वर्ष की थी? आपको मेजबानी बताना कि भारत ने दूसरे एशियाई खेलों की मेजबानी किस सन में की थी। बताएं आप लोग, ये किस सन में की थी मेजबानी? ये मेजबानी की थी 1982 में। इस तरह से आपका फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि जो करंट अफेयर से है, चाहे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है आपसे पुनः ये पूछ लिया जाए, लेकिन पूछे जाने की संभावना इस प्रश्न की कम बनती है, इसलिए इस प्रश्न को स्किप करते हैं। आपको बताना है कि आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है, कमेंट करके अवश्य बताएं। और आपको क्लास कैसी लगी तब भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना, और किसी भी प्रकार का आपका कोई सजेशन या फीडबैक हो, तब भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आप भाई बहन यदि चैनल पर नए हों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सेशन को शेयर कर दें और क्लास को आप लाइक कर दें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।